आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हुई काफी प्रगति। मील का पत्थर साबित होगा गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सत्र 2020-21 के लिए जारी किया शैक्षिक कैलेंडर और परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश। प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने बनाया अब तक की सर्वाधिक 25,032 मेगावाट बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कांवड़ संघों से बातचीत के बाद स्थगित की कांवड़ यात्रा। और जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश के सभी तहसीलों में हुआ समाधान दिवस का आयोजन। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। 2017 तक राज्य में केवल 25 स्थानों के लिए सीमित वायु सेवा के साथ मात्र 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे। वहीं आज प्रदेश में 71 स्थानों तक कनेक्टिविटी के साथ 8 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। मुख्यमंत्री कल गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संबंध में लखनऊ में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग तथा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास की दृष्टि से ये एयरपोर्ट न केवल प्रदेशवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप एयर कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुशीनगर एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है। ये एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उपलब्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश और शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार 2020-21 के लिए टर्मिनल सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिले जुले तरीके से 31 अगस्त तक पूरी करनी होगी। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। पिछले वर्ष सितंबर में आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए भी लागू होंगे। बीच के सेमेस्टर और वर्ष के लिए उच्च शिक्षा संस्थान यथाशीघ्र ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिले-जुले रूप में शिक्षा सत्र की शुरुआत कर सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षा सत्र 2021-22 में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन की प्रक्रिया सभी शिक्षा बोर्डों के परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही शुरू हो सकेगी। सभी स्कूल बोर्डों की 12वीं की परीक्षा के परिणाम इस महीने की 31 तारीख को प्राप्त हो जाने की संभावना है। प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने पिछली 16-17 जुलाई की रात को अब तक की सर्वाधिक 25,032 मेगावाट बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 30 जून को 24,926 मेगावाट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। ये जानकारी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले 1 माह से प्रदेश में मांग के सापेक्ष 24,000 मेगावाट या इससे अधिक बिजली आपूर्ति की जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि 3.5 साल में प्रदेश में बिजली की मांग 9,000 मेगावाट बढ़ी है। मांग का बढ़ना ये बताता है कि प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, तहसीलों में 21.5 घंटे और जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_JKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने कांवड़ संघों के साथ बातचीत के बाद कोविड-19 स्थिति को देखते हुए इस वर्ष की कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि राज्य सरकार की अपील के बाद कांवड़ संघों ने इस साल की कांवड़ यात्रा स्थगित करने के सरकार के फैसले को स्वीकार कर लिया है। ये यात्रा 25 जुलाई से शुरू होने वाली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण से बचाव और उपचार के संबंध में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों की गहन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाहर के राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ और सुगम बनाने के लिए हेल्प ATM की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कोरोना वैक्सीन की निरंतर एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए टीकाकरण कार्य तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित कर कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 89% से अधिक भूमि की व्यवस्था कर ली गई है। प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। उधर 4 करोड़ 361 डोज से अधिक कोविड वैक्सीन देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोविड-19 के 81 नए मामले सामने आए और इस अवधि में 106 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। प्रदेश में विभिन्न जिलों में जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से कल संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सभी तहसीलों में किया गया। समाधान दिवस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता की शिकायतें सुनी और मौके पर निस्तारण का प्रयास किया। इस दौरान अधिकारियों को तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों का 3 दिन के भीतर निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए गए। सिद्धार्थनगर जिले के खेसराहा में कल खरीफ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न किसान संगठनों के साथ साथ बड़ी संख्या में किसानों ने भागीदारी की। इस अवसर पर किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत किसानों को 17 लाख रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की आकांक्षा में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पिछले एक सप्ताह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पड़ रही उमस भरी भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गोरखपुर और आसपास के सभी जिलों में कल सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर गरज चमक के साथ वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा का ये क्रम अगले 3 दिनों तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। वर्षा के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हुई काफी प्रगति। मील का पत्थर साबित होगा गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सत्र 2020-21 के लिए जारी किया शैक्षिक कैलेंडर और परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश। प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने बनाया अब तक की सर्वाधिक 25,032 मेगावाट बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कांवड़ संघों से बातचीत के बाद स्थगित की कांवड़ यात्रा। और जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश के सभी तहसीलों में हुआ समाधान दिवस का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।